हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्स। चल रहा है हम लोग का डायनामिक्स का और ये है लेक्चर नंबर 9। तो आज का ज्ञान ये है कि हमेशा आप अगर सत्य के साथ बने रहना चाहते हैं तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि सत्य का रास्ता बहुत ही पथरीला, बहुत ही कटीला होता है। कभी कभी लोग इंसान के भेष में लोमड़ी आ जाते हैं, तो उनसे हैंडल करना आपको सीखना चाहिए। ठीक है, मैंने कभी ये सीखा नहीं, बट सीखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जब आप सच्चे परमेश्वर के साथ में आप बने रहते हो तो सामने वाला गिरता है, तो 100% वो लोमड़ी गिरेंगे, बिल्कुल गिरेंगे और जल्द गिरेंगे। नो इश्यूज। इस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। पिछला वाला लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? रेक्टिलिनियर मोशन देखा था विद अ वेरिएबल एक्सेलरेशन, पार्ट 1। तो ये पार्ट 2 है। उसमें से हम लोग अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ के टर्म्स में मोशन हम लोग देखेंगे। पहला इसमें देखिए, पार्टिकल मूविंग आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ के अगर बाहर में अगर कोई पार्टिकल है, तब उस केस में कैसे आप एक्सेलरेशन को रिलेशन डिफाइन करोगे उसके सेंटर ऑफ द अर्थ से, डिस्टेंस से। वो चीज आप देखो, नोटिस करो। सपोज मान लीजिए ये आपकी धरती, दिस इज योर अर्थ, और ये रहा आपका सेंटर, दिस इज योर सेंटर पॉइंट। ओके, आपका कोई पार्टिकल मान लीजिए यहां पे है विच इज आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस के बाहर। तो अगर इस सरफेस के बाहर कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल का डिस्टेंस सेंटर से अगर x है, तब इस केस में जो रिलेशन होता है दैट इज योर एक्सेलरेशन, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/x²। ये आपने देखा था। इस चीज को अगर मैं मैथमेटिकली थोड़ा सा और फ्रेमवर्क करके लिखूं, so I can write f is proportional to 1/x²। तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इस एक्सेलरेशन को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, d2x डिवाइडेड बाय dt2। ओके, प्रोपोर्शनल टू 1/x²। प्रोपोर्शनैलिटी अगर आपको भगाना है तब यहां से आप लिख सकते हो d2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स 1/x²। ये आपने देखा था। और निगेटिव साइन हम लोग क्यों लेते हैं ये आपको भी पता है, पिछले लेक्चर में ही सिखाया था। ये रहा पार्टिकल जब है, ये रहा आपका पार्टिकल विच इज आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज योर पार्टिकल। जो सरफेस ऑफ द पार्टिकल, सरफेस ऑफ द अर्थ के बाहर में अगर है तब। पार्टिकल मूविंग इनसाइड द अर्थ, धरती के अंदर। तो फिर से आप धरती बनाइए, ये रहा आपका धरती इनसाइड द अर्थ। इनसाइड द अर्थ कहने का तात्पर्य है कि आप अंदर में हो कहीं। सो लेट्स से आपका पार्टिकल सपोज यहां पे है, दिस इज योर पार्टिकल, और इस पार्टिकल की डिस्टेंस इस धरती से अगर x है, एकदम डायग्राम एकदम परफेक्ट। ये डायग्राम आपको बुक में नहीं मिलेगा, एक्सप्लेनेशन आपको भले मिल सकता है, लेकिन ये डायग्राम मैं अपने विजन से बना रहा हूं। सो दिस इज योर डिस्टेंस एंड ये क्या है, दिस इज द पार्टिकल इनसाइड द अर्थ, धरती अर्थ के अंदर। तब इस केस में जो आपका एक्सेलरेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू x। ओके, इस f को हम लिख सकते हैं d2x बाई dt2 इज प्रोपोर्शनल टू x, d2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टाइम्स मान लीजिए कुछ x है आपके पास। ओके,
ये रहा आपका सेकेंड वाला केस जिसमें पार्टिकल जो है वो धरती के अंदर जब लाई कर रहा है तब। थर्ड वाला है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस के ऊपर जो आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू है, दिस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट g, acceleration due to gravity. What is this? Acceleration due to gravity. यहां तक क्लियर? और g की वैल्यू आप कितना लेते हो? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो वो लेना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है then you need to take this. Is this clear? आप इसको नोट करिए, फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, a particle moves from rest, a particle moves from rest in a straight line, in a straight line under an attractive force, under an attractive force mu divided by distance का square. Show that if initial distance is 2a, if initial distance is 2a, the distance will be a, the distance after a time, the distance will be a after a time after a time 1 plus pi by 2 a cube divided by mu के पावर में 1 by 2। क्वेश्चन देकर के हड़कना नहीं है आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्योंकि हम लोग बहुत ही फंडामेंटल से पढ़ रहे हैं, एकदम स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, खकोड़ करके पढ़ रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा है तो ये वाला प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा। 2 मिनट का समय लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर से बोल रहा है आपको, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम रेस्ट। ये पार्टिकल क्या किया? रेस्ट से मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर एन अट्रैक्टिव फोर्स म्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक है। शो दैट इफ द इनिशियल डिस्टेंस इज 2a, द डिस्टेंस विल बी आफ्टर अ टाइम t इज दिस। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जो लास्ट लेक्चर में आपको रिलेशन टाइम का लिखाया था वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सो फॉर्मूला आपने क्या सीखा था? t इज इक्वल टू a टाइम्स a बाय 2 म्यू के पावर में 1 बाय 2 कॉस इनवर्स ऑफ x बाय a के पावर में हाफ प्लस x बाय a इसके पावर में 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस x बाय a
इसके पावर में 1/2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यू शुड मेमोराइज दिस फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जहां पे भी आपको इनवर्स का इस प्रोपोर्शनल टू 1/x² का टर्म्स दिख गया आपको क्वेश्चन में, तो ये टाइम का रिलेशन याद रखना बहुआ। अब यहां पे देखो कंडीशन क्या बोला है, शो दैट, मतलब पहला लाइन से आपको पता चलना चाहिए कि ये वाला इक्वेशन यूज होगा। शो दैट इफ द इनिशियल डिस्टेंस इज 2a, द डिस्टेंस विल बी a आफ्टर अ टाइम दिस। इनिशियल डिस्टेंस इज 2a। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि इस वाले रिलेशन में आप क्या करोगे, इनिशियल डिस्टेंस a के जगह पे आपको 2a डालना है, ठीक है। तो इनिशियल डिस्टेंस है और एक फाइनल डिस्टेंस है, ठीक है। तो द इनिशियल डिस्टेंस इज 2a, द डिस्टेंस विल बी a आफ्टर अ टाइम दिस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा a बाय 2a। क्यों? क्योंकि यहां पे a जो है आपका इनिशियल डिस्टेंस है, लेकिन आपको बोला कि इनिशियल डिस्टेंस आपको 2a लेना है, तो a को भगा करके आपको 2a करना है। तो इस वाले रिलेशन में डालो, a के जगह पे 2a डाल दो। सो t इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, 2a डिवाइडेड बाई 2 म्यू, इसके पावर में 1/2 cos इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 2a के पावर पावर 1/2 प्लस x डिवाइडेड बाई 2a, इसके पावर में 1/2, 1 माइनस x बाई 2a और इसके पावर में 1/2। ये आपने रिप्लेसमेंट कर दिया है। फिर इसमें बोल रहा है इनिशियल डिस्टेंस इज 2a, द डिस्टेंस विल बी a आफ्टर अ टाइम दिस। मतलब जब आपका समय ये होगा तब उस, मतलब ये दिखाना है कि जब आपका डिस्टेंस a होगा ना, तब उस केस में आपका टाइम ये होने वाला है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए। यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन x इज इक्वल टू a। आपको ये बोला, देखो गौर से समझो, यहां पे बहुत ही कुछ डिकोड करना होता है। शो दैट इफ द इनिशियल डिस्टेंस इज 2a, इनिशियल डिस्टेंस इज 2a, द डिस्टेंस विल बी a आफ्टर अ टाइम दिस। मतलब टाइम का एक्सप्रेशन आपको ये पुराना है, ये कब होगा, जब आप उस वाले रिलेशन में डिस्टेंस को a पुट करोगे। यहां पे क्या किया आपने, a को भगा करके 2a कर दिया, क्योंकि इस वाले रिलेशन में व्हाट इज a इज द इनिशियल डिस्टेंस, एंड सिंस given in the question that initial distance is 2a, so what I am doing is I am replacing this a with 2a and I am modifying this equation. Once I have modified this equation, this is my equation that is going to be used for this particular question. और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला इक्वेशन हमें यूज करना है। तो इसी इक्वेशन में हम फिर से रिलेशन डालेंगे और कंडीशन डालेंगे, दैट इज a, डिस्टेंस विल बी a। जब आपका समय x a होगा तब उस केस में समय ये होगा, ये आपको शो करना है। तो ये वाला फॉर्मूला आपने पहले मॉडिफाई किया। फॉर्मूला मॉडिफाई करने के बाद यहां पे जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां आपको a पुट करना है। तो जब आप इसमें a पुट करोगे तब क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू, डालो देखो, 2a हो गया, 2a डिवाइडेड बाय 2 म्यू, पावर में, ये सब बाद में काटेंगे छाटेंगे, अब इधर करते हैं, cos इनवर्स ऑफ x के जगह पे क्या लिखोगे, a लिखोगे, यहाँ पे 2a है, इसके पावर में 1/2 प्लस यहाँ पे x के जगह पे a आएगा और यहाँ पे 2a आ गया और इसके पावर में 1/2। सो 1 माइनस a डिवाइडेड बाई 2a के पावर में 1/2। कैंसिल मारते, क्या क्या कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल। ये हो जाने के बाद आप क्या करोगे, लिखोगे t इज इक्वल टू 2a बाई म्यू के पावर में 1/2, उसके बाद cos इनवर्स ऑफ 1/√2 होगा, प्लस इसको क्या करोगे,
1/2 का पावर मतलब 1/√2 हो गया, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस हाफ मतलब हाफ, हाफ का रूट मतलब 1/√2, तो ये हो गया। इसको अलग कर दीजिए। अब इसको यहां पे आप क्या लिख सकते हो, t इज इक्वल टू 2a, a बाय म्यू के पावर में 1/2, ये कितना होता है cos 45 1/√2 होता है, सो 45 को क्या लिखते हैं π/4 लिखते हैं, और √2 क्या होता है हाफ होता है, सो 1/2। क्लियर है इतना? अब यहां से हाफ को कॉमन ले लो, सो t इज इक्वल टू 2a, हाफ कॉमन आ जाएगा, सो a बाई म्यू के पावर में 1/2, और यहां पे क्या हो गया 1 प्लस π/2। इससे इसे काट दीजिए, इसको अंदर ले जाओ, सो ये a प्लस a इंटू, अरे ये देखो a इंटू a पावर 1/2, ये क्या होता है a टू द पावर 3/2 होता है ना, बस। तो इस चीज को हम अंदर रख देते हैं और म्यू को बाहर रख देते हैं, इसके पावर में हाफ लगा देते हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या हो गया π/2 1 प्लस π/2। क्या यही प्रूव करना था? बिल्कुल। सो आपने ये क्वाड्रेटम डेमोन्स्ट्रेटम हेंस प्रूव्ड शो कर दिया। तो देखिए आप इसके प्रॉब्लम्स में, डायनेमिक्स के प्रॉब्लम्स में खास करके आपको लिंक्स पकड़ने हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरह का प्रॉब्लम आएगा और उस तरह से, हाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें अलग लॉजिक लगाना पड़ता है, अच्छी बात है, बट यू हैव टू गो बाय द फ्लो। जब आप शुरू से लेकर के अंत तक आप लिंक चैनल बाय चैनल, लिंक बाय कड़ी नहीं पकड़ते हो, कोई भी एक कड़ी मिस हो गई तो पूरा गेम ओवर हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पिछला लेक्चर का वो फॉर्मूला पता होना चाहिए था, ठीक है? तो ये हम लोगों ने सीखा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द टाइम ऑफ डिसेंट, show that the time of descent, the time of descent to the center of force, to the center of force varying inversely as the square of the distance, as the square of the distance, square of the distance from the center through first half of its initial distance, of its initial distance is that through the last half, as π/2 is to π-2, π+2 is to π-2। क्वेश्चन देखने में टफ लगता है, लेकिन यकीन मानिए कुछ टफ वफ नहीं है, आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए एक एक प्रॉब्लम जो है चुन चुन करके आपको लिए सेलेक्ट किया गया है, वही सब प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे हैं क्लास में। शो दैट द टाइम ऑफ डिसेंट टू द सेंटर ऑफ द फोर्स
varying inversely as the square of the distance from the center to the first half of its initial distance is that through the last half as this. मतलब रेशियो, आपको समय का रेशियो पता करना है। तो ये क्वेश्चन पढ़ करके भी आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन सा रिलेशन आपको यूज करना है, लास्ट लेक्चर वाला या फिर जो अभी आपने रिलेशन टाइम का दिया है। देखो यहाँ पे varying inversely as the square of the distance from the center, इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है हमें वही वाला इक्वेशन यूज करना है, टाइम वाला इक्वेशन यूज करना है। तो आपके पास इक्वेशन है, क्या था? a बाई ए क्यूब बाई 2 म्यू होल के पावर में 1/2। ये वाला कहां से आया? ये वाला एकदम स्टार्टिंग वाला रिलेशन, ये यहां पे मैंने a को अंदर ले लिया है तो a क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन तो आपको याद रखना है। सो दिस इज लर्न बाय हार्ट। इसको आपको दिल से याद रखना, दिल से, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम उठा रहे हैं और इसी में हम लोग ये सारे कंडीशंस को पुट करेंगे जो कुछ भी यहां पे बोला जा रहा है। सो t इज इक्वल टू ए क्यूब बाई 2 म्यू कॉस इनवर्स x बाई ए के पावर में 1/2 प्लस x बाई ए इसके पावर में 1/2 और 1 माइनस एक्स बाई ए इसके पावर में हाफ। सो दिस इज द इक्वेशन दैट यू हैव टू यूज। इसमें बोला कि थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस, मतलब टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट का मतलब एसेंट मतलब चढ़ना, डिसेंट मतलब लौटना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई चीज ऊपर चढ़ रहा है तो उसको एसेंट बोलेंगे, नीचे उतर रहा है तो डिसेंट बोलेंगे, ठीक। सेंटर से ओरिजिनेट होकर के बाहर जा रहा है तो एसेंट बोलेंगे, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तब डिसेंट बोलेंगे। इसका चलो डायग्राम देखते हैं। डायग्राम अगर हम देखें तो सपोज मान लीजिए कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था और कुछ ए पॉइंट तक यहां पहुंचा था। तो जब आप इसको आप डिस्टेंस x दिखा रहे हो, ओरिजिन से इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक। जब आप यहां से ऐसे जब आओगे ना इस डायरेक्शन में तब वो डिसेंट होगा, ऐसे जब जाओगे तो एसेंट होगा, ठीक। अब मान लेते हैं यहां पे बोला कि हाफ हाफ में जाना है, मतलब थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस। इनिशियल डिस्टेंस हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं लेट द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज ए। इस दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस हम ए मान रहे हैं। फर्स्ट हाफ मतलब क्वेश्चन में ही बोल दिया कि इसको आधा आधा ब्रेक करो, तो लो मैं इसको आधा ब्रेक कर देता हूं और इसको नाम हम दे दे रहे हैं सपोज m। अगर ये पूरा a है और ये अगर मिड पॉइंट है तो क्या आप इसको a/2 और इसको a/2 नहीं बोल सकते? बोल सकते हो। तो इनिशियली मतलब समय कहां पे आपको देखना है? फर्स्ट हाफ, मतलब स्टार्टिंग यहां से हुआ है। एक्चुअली ये x का डायरेक्शन आपको इधर से ही रखना है, ठीक है। जब आपको यहां से आया और यहां पे पहुंचा तो आपको उस समय t1 होगा, ठीक है। लास्ट हाफ मतलब फर्स्ट हाफ एंड लास्ट हाफ। तो इसका मतलब ये है कि जब डिसेंट में देखना है, डिसेंट जब देखना है तब आपको किधर से किधर जाना है? राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। यू हैव टू कम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये क्या है? ये है आपका डिसेंट है। अब ये जो डिसेंट हो रहा है दो हाफ्स में हो रहा है, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट हाफ और इसको बोल रहे हैं हम लोग सेकेंड हाफ, ठीक है। फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। जब आपका यहां से शुरुआत करके यहां तक पहुंचा है, यहां से यहां तक पहुंचा है, तब समय लग रहा है सपोज t1, ओके। और जब यहां से यहां तक पहुंच गया है, ओके, यहां से यहां तक पहुंच गया है, तब सपोज मान लीजिए लग रहा है t2।
यहां से जब यहां तक पहुंचा तो मान लीजिए समय लग रहा है t1, और यहां से यहां तक पहुंचा है तब इसको समय लग रहा है, सपोज यहां हम t3 लिख रहे हैं। रुको, ऐसा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। दौड़ो, ये रहा आपका डिस्टेंस a। जब आपका यहां से यहां तक पहुंच चुका है तो सपोज मान लीजिए इतना दूरी तय करने में आपको t1 समय लगा है, फर्स्ट हाफ। इतना से इतना दूरी तय करने में आपको t1 लगा है। थोड़ा और क्लैरिटी के लिए ये कर लो, 2 हाफ में कवर करना है ना, तो फर्स्ट हाफ को कवर करने के लिए सपोज t1 समय लगता है, सेकेंड हाफ को कवर करने के लिए सपोज t2 समय लगता है। तो आपको क्या बोला है, आपको रेशियो दिखाना है, फर्स्ट हाफ टू इट्स इनिशियल डिस्टेंस इज दैट थ्रू द लास्ट हाफ एज, मतलब समय का डिस्टेंस फर्स्ट हाफ डिवाइडेड बाय लास्ट हाफ बराबर ये आना चाहिए, दिस शुड कम। ठीक है, तो वही चीज हम लोग को यहां पे फाइंड करना है, समय निकालना है कि फर्स्ट हाफ का कितना समय हुआ, सेकेंड हाफ का कितना समय हुआ। तब यहां पे देखिए कि जब t की वैल्यू, यहां पे कंडीशन देखो, व्हेन t इज इक्वल टू t1, जब t का वैल्यू t1 है तो कहां पे पहुंचा होगा, यहां पे पहुंचा होगा ना, t1 समय पे यहां पे होगा पार्टिकल, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे तो यहां पे था, t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे था, t इज इक्वल टू t1 पे यहां पे है ना। तो t इज इक्वल टू t1 पे है, तब उस केस में x कितना है आपका, x है a/2, सो x इज इक्वल टू a/2। क्लियर है, यहां से यहां तक है, पूरा का पूरा a है, लेकिन यहां से यहां तक क्या है, a/2। दूसरा केस देखो, व्हेन t इज इक्वल टू t2, जब आपका t इज इक्वल टू t2, तब यहां से x की वैल्यू क्या है, 0। x आपने क्या लिया है यहां से, सो दिस इज योर रेफरेंस। ओरिजिन से हमने रेफरेंस लिया ताकि पॉजिटिव निगेटिव में कोई गड़बड़ ना हो। ओके, पार्टिकल जब यहां पे है तो ओरिजिन से नापो कितना डिस्टेंस पे है, a/2। व्हेन t इज इक्वल टू t1, x इज इक्वल टू a/2, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा, जब t इज इक्वल टू t2, मतलब पार्टिकल जब आप यहां पे पहुंच चुका है तो x कितना है, 0 है। बस यही 2 कंडीशन आपको फाइंड कर, रेशियो निकालना है। ठीक है, फर्स्ट हाफ का और सेकेंड हाफ का। तो चलो इसको निकालते हैं। जब t इज इक्वल टू t1 है, इस वाले रिलेशन में डाल दो, हम फिर से लिख दे रहे हैं t का इक्वेशन। t का इक्वेशन है आपके पास a³ डिवाइडेड बाई 2 म्यू, इसके पावर में 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ x बाई a पावर में 1/2 प्लस x बाई a पावर में 1/2, 1 माइनस x बाई a और पावर में 1/2, और ये रहा क्लोज। ओके, कंडीशन क्या डालना है, when t is equal to t1, x is equal to a/2। तो पुट करो यहां पे, t1 is equal to a³ डिवाइडेड बाई 2 म्यू के पावर में हाफ कॉस इनवर्स ऑफ a/2, ये होगा a/2a पावर में हाफ प्लस a/2a पावर में हाफ 1 माइनस a/2a पावर में हाफ। देखो कुछ कट छट रहा है, a से a काट दीजिए,
ए से ए काटो, ए से ए काटो, ए से ए काटो। सो T1 इज इक्वल टू ए क्यूब डिवाइडेड बाई 2 म्यू पावर में हाफ कॉस इनवर्स 1/2 मतलब 1/√2 होगा, 1/√2, दिस इज 1/√2 और 1/√2 इंटू 1/√2 1/2। आगे बढ़ो। T1 इज इक्वल टू ए क्यूब डिवाइडेड बाई 2 म्यू इसके पावर में 1/2, यहाँ पे हो जाएगा π/4 प्लस 1/2। हाफ कॉमन ले लो, लो हाफ कॉमन लो, हाफ अगर कॉमन लेते हो हाँ हाफ कॉमन लो। सो हाफ ए क्यूब बाई 2 म्यू के पावर में 1/2, ये बन जाएगा π/2 प्लस 1। इसको यहीं पे कर लेते हैं, π/2/2, π/2 पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये निकल गया। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाने के बाद आपको निकालना है कि इस समय पे क्या हुआ। फर्स्ट हाफ में तो समय आपका निकल गया है, आपको निकालना है यहां पे इस चीज पे। तो इसमें क्या करोगे, इतना समय आपको यहां से यहां तक T1 लगा है और यहां से यहां तक आपको ये चीज लगा है, मतलब इसको एक काम करो, यहां पे आप इसको T3 कर दीजिए। इसको आप T3 कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं सुनो, T1 आपने बोला है कि T1 जो है वो यहां से यहां तक आपका T1 है और T2 समय लग गया यहां से यहां तक पूरा का पूरा, तो T3 कितना होगा, T3 विल बी इक्वल टू ये पूरा का पूरा समय जो लगा माइनस T1, तो T2 माइनस ऑफ T1, ये आपका होगा। ठीक है ना। तो आपको रेशियो किसका फाइंड करना है, इतना समय डिवाइडेड बाय इतना समय। तो ये समय कब निकलेगा, टोटल समय माइनस डिवाइडेड बाय ये वाला समय। और ये वाला समय तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, T1 आपने निकाल लिया, T2 का कंडीशन क्या है, व्हेन T इज इक्वल टू T2, जब आपका T इज इक्वल टू T2 है तो उस समय x की वैल्यू है 0। तो इसमें पुट करो सेकेंड वाला केस। केस 2, व्हेन T is equal to T2, x is equal to 0, x is equal to 0। ये फॉर्मूला में डालिए। जब आप ये फॉर्मूला में डालेंगे तब T2 आएगा आपके पास ए क्यूब डिवाइडेड बाई 2 म्यू पावर में आपका 1/2, ये तो रहता ही है, कॉस इनवर्स ये 0 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, होगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तब क्या निकल गया, कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, कॉस 90 0 होता है, तो अंदर में π/2 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब डिवाइडेड बाई 2 म्यू इंटू 1/2, यहाँ पे π/2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आपके पास T1 है, आपके पास T2 है, तो क्या आपके गैप नहीं निकाल सकते सेकेंड हाफ का, तो यहाँ से आप T3 निकालोगे क्या, T2 माइनस T1, तो मतलब 2 माइनस 1, तो ए क्यूब डिवाइडेड बाई 2 म्यू पावर में हाफ है, यहाँ पे आप करिए π/2 माइनस ऑफ पहला वाला पार्ट क्या है, π/2 प्लस 1, π/2 नहीं, इसको ये चीज़ें अंदर में ही रहने दो, ये रहने दो, ठीक है। सो π/4 प्लस 1/2, इसको मत छेड़ो वरना ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत हो जाएगा, तो इसको हम यही रख रहे हैं, फिर बाद में डिवाइड करेंगे। इसको आप रहने दो π/4 प्लस 1/2, ठीक है। सो π/2 से हमको ये वाला टर्म घटा देना है, π/4 प्लस 1/2,
सो पाई बाय 4 माइनस 1/2 ये हो जाएगा। तो T3 इज इक्वल टू ए क्यूब डिवाइडेड बाय 2 म्यू के पावर में 1/2, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, दिस इज पाई बाय 4 और माइनस 1/2। परफेक्ट। अब देख लो, आपको रेशियो किसका फाइंड करना था, ये 3 नंबर इक्वेशन दो, आपको रेशियो फाइंड करना है T1 बाई T3 का। सो T1 डिवाइडेड बाई T3 इज इक्वल टू ए क्यूब डिवाइडेड बाई 2 म्यू के पावर में 1/2 डिवाइडेड बाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई 2 म्यू के पावर में 1/2। ऊपर में क्या था, पाई बाय 4 प्लस 1/2, हाँ पाई बाय 4 प्लस 1/2 और पाई बाय 4 माइनस 1/2, पाई बाय 4 प्लस 1/2 और नीचे में था पाई बाय 4 माइनस 1/2। ये तो कैंसिल हो गया, इसका एलसीएम लो 4, तो ये हो जाएगा आपका पाई प्लस 2 और नीचे में एलसीएम लीजिए 4, पाई माइनस 2 काट दीजिए, कितना आ गया, पाई प्लस 2 बाई पाई माइनस 2। ये भी हो गया क्वाड्रेटम डेमोन्स्ट्रेटम, हैंस प्रूव्ड। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आते हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन पे, इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। ए पार्टिकल फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, ए पार्टिकल फॉल्स towards the earth from infinity, falls towards the earth from infinity, infinity find its velocity on reaching the earth। पहला पार्ट है ये, find its velocity on reaching the earth, on reaching the earth, on reaching the earth। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये सब एक्चुअली आपके बहुत ही फंडामेंटल चीज़ हैं। बहुत लोग इसको स्किप मार देते हैं और चल जाते हैं कुछ और सॉल्व करने के लिए, बट ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इसका डायग्राम बना है, किताब में डायग्राम नहीं मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन से आपको खुद का डायग्राम बनाना है। खुद का डायग्राम बनाओ। ये आपकी धरती, ये रहा आपका सेंटर, दिस इज योर सेंटर ऑफ अर्थ, और आपका कोई पार्टिकल है जो इस धरती के ऊपर में, आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो लेट्स से ये पार्टिकल यहां से यहां पे है कहीं, और हो क्या रहा है, ये पार्टिकल आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, अर्थ का यह है ना प्रॉपर्टी कि कोई भी पार्टिकल वो अर्थ की तरफ, अर्थ अपने तरफ खींचता है, तो ये वर्टिकली इधर जाने की कोशिश कर रहा है। वेरी गुड। ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम द अर्थ, सॉरी फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, धरती के तरफ, फ्रॉम इंफिनिटी। ये कहां से आ रहा है, ये इंफिनिटी से आ रहा है। ओके, और ये रही आपका अर्थ का सरफेस, तो इस सरफेस को हम ए पॉइंट नाम दे दे रहे हैं, इस हमको ओ पॉइंट नाम दे दे रहे हैं। ओके, ठीक, थोड़ा समझो इस चीज को।
ए पार्टिकल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम इंफिनिटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ। मतलब जब ये पार्टिकल ए पॉइंट पे होगा तब उसमें उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो आपको फाइंड करना। तो फाइंड करने के लिए ऐसे केस में कौन सा रिलेशन आप लाओगे बताओ? इनवर्स स्क्वायर लॉ अभी तो सीखा ना, सिखाया आपको। जब सरफेस के बाहर रहता है तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू दिस, है कि नहीं? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू दिस। अब सुनिए, ये एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो d2x बाई dt2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। हालांकि इसका भी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है ये। ओके, अब मुझे ये बताइए, इस प्रोपोर्शनैलिटी को भगाने के लिए इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग? माइनस म्यू बाय एक्स स्क्वायर लिखते हैं। जब ये वाला पार्टिकल ए पॉइंट पे होगा, व्हेन पार्टिकल is on the surface of earth, तब उस केस में एक्सेलरेशन क्या लेते हो? सरफेस के ऊपर जब रहता है, सो F इज इक्वल टू क्या लेना है आपको? माइनस जी। ठीक, सो यहां पे आप लिख सकते हो इस चीज को, ए को हम मान लेते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। लेट ए बी द रेडियस ऑफ द अर्थ, और जो डिस्टेंस आप ले रहे हो वो यहां से ले रहे हो। सो जब आपका डिस्टेंस x इज इक्वल टू a है, व्हेन x इज इक्वल टू a, आपका f क्या होना चाहिए? माइनस g होना चाहिए। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू a, सो एक्सेलरेशन शुड बी माइनस जी। माइनस जी क्योंकि आपका कन्वेंशन किधर है? ऊपर की तरफ है। नीचे की तरफ आप क्या लेते हो? पॉजिटिव लेते हो। ऊपर की तरफ आप क्या लेते हो? नेगेटिव लेते हो। क्योंकि यहाँ डिस्टेंस आपने यहां से x में माना है, इसीलिए यहां से जब मेजर करोगे तब उस केस में f इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस जी। सो जब x की वैल्यू है ये, इसको पुट करो यहाँ पे, माइनस जी इज इक्वल टू माइनस म्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां से इसको और इसको हम कैंसिल मारेंगे और यहां से हम क्या लिख सकते हैं? म्यू इज इक्वल टू जी ए स्क्वायर। सो म्यू इज इक्वल टू जी ए स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट आपने निकाल लिया इस वाले कंडीशन से। ओके, अब देखो, बात सुनो गौर से। f आप जानते हो माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होता है। एकदम फर्स्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सेलरेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में लिखना सीखा था। अब क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वेलोसिटी के टर्म्स में एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को तो हम dv बाई dt के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या इस वाले इक्वेशन से या इस वाले रिलेशन से हमारा काम बनेगा? नहीं, क्योंकि आपको जो डिस्टेंस निकालना, इक्वेशन बनाना है वो पोजीशन के टर्म्स में। तो हमने एक और चीज सीखा था, v इंटू dv डिवाइडेड बाई dx, और मैंने आपको बोला था कि ये वाला बहुत काम लगता है। तो देखो यहाँ काम लग रहा है। सो v इंटू dv बाई dx लिखेंगे और इसके जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस म्यू। म्यू आपने निकाला जी ए स्क्वायर, तो इसको आप लिख दीजिए माइनस जी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। हो गया। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां से आपका मैथमेटिक्स आता है। तो क्या करना होगा? वी डी वी रहने दो इज इक्वल टू, इसके तरफ आ जाओ तो माइनस जी ए स्क्वायर बाहर ले आओ, कांस्टेंट 1 बाई एक्स स्क्वायर रख दो और dx कर दो। अब दोनों साइड कर देंगे हम इंटीग्रेट, इधर इंटीग्रेट इधर इंटीग्रेट। तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू
माइनस जी ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, सो -1/x लगा दीजिए और कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, सपोज कोई कांस्टेंट है आपके पास a, यहां से इसको और इसको हम कैंसिल मारेंगे और v² आप क्या लिख सकते हो, v² इज बाई 2 इज इक्वल टू GA² डिवाइडेड बाई x प्लस a। ओके, अब यहां पे आपको कांस्टेंट नहीं पता, तो कांस्टेंट पता करने के लिए आपको क्या करना है, देखो आप ये देखिए, जब x की वैल्यू इंफिनिटी है, x जब अनंत में जब जाए तो वेलोसिटी क्या होगा, है कि नहीं। जब आपका x इंफिनिटी पे है, देखो ना, तो स्पेस में है ना, कहां भेज दिए इसको, जब x को इंफिनिटी में चला गया पूरा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा उस केस में, आपका हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी जब हो गई है 0, तब v², ये कंडीशन डालो, ये कंडीशन डालो इसमें, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू GA² डिवाइडेड बाई इंफिनिटी प्लस a, ये वाला टर्म क्या है 0, तो यहां से कांस्टेंट क्या आ गया, a इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लिया आपने। अब ये 0 हो गया, तो आप क्या लिख सकते हो, v² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू GA² डिवाइडेड बाई x। ये आपके पास एक रिलेशन मिल चुका है, ये रहा आपका एक रिलेशन जब एक सरफेस में, तो इसको आप लिख सकते हो v² इज इक्वल टू 2a² g डिवाइडेड बाई x। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, 2ga² डिवाइडेड बाई x के पावर में 1/2। कहां पे आपको वेलोसिटी मांगा है, ये आपका इक्वेशन बन गया, वेलोसिटी आपको कहां पे मांगा है, देखो तो, फाइंड द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ। अर्थ पे जब पहुंचेगा तब x कितना होना चाहिए, a, तो यहां पे आपको वेलोसिटी मांगना है, तो अब x के जगह पे क्या पुट करोगे, सो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, सो v इज इक्वल टू 2ga² डिवाइडेड बाई a, काट दो छांट दो और पावर में हाफ लगा दो, सो v क्या आ गया, v इज इक्वल टू √2ga, वेयर a इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन लिखिए सेकेंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट लिखो। शो दैट इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ, शो दैट द वेलोसिटी ऑन reaching the surface of the earth is the same as that which it would have acquired in falling, it would have acquired in falling with constant acceleration
विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब आपको प्रीवियस लेक्चर्स के यूज पड़ेंगे यहाँ पे, जो आपने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीखा है। ऑक्सेलरेशन एंड थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू एंड थ्रू अ डिस्टेंस equal to Earth's radius, equal to Earth's radius। देखो, हमने सीखा था प्रीवियस वाले लेक्चर्स में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब आता है तो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखा था ना। वहां पे वेलोसिटी का रिलेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे किधर गया, उफ, छोटा क्यों हो गया? क्लोज ऑल विंडोज। कहाँ से कहाँ पहुंच गया अपन। सोलो हो गए। हाँ, जब आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन हुआ करता था, उसमें इसमें अपने क्या लिखते थे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लिखते थे ना कि रे, ठीक। आपको ये चेक करना है कि इस वाले केस में तो ये वाला इक्वेशन यूज होगा, तो वेलोसिटी जो है वही सेम वेलोसिटी आएगी। इस रिलेशन से कहने का मतलब है कि इस रिलेशन से जब आप वेलोसिटी निकालोगे तब भी आपको यही वाला चीज मिलेगा, जब आपका जो डिस्टेंस है वो अर्थ के रेडियस के बराबर है। तो डाल दो ना इसी सिंपल वाले रिलेशन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है आपका g, है कि नहीं। तो यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगा 0, ओके, 2gh के जगह पे क्या लिख देंगे a, सो v इज इक्वल टू 2ga के पावर में 1/2। ये और कुछ नहीं, यही चीज है, ठीक। ओके, चलिए आखिरी सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्टिकल फॉल्स फ्रीली, ए पार्टिकल, बहुत क्वेश्चंस करेंगे ये वाले पूरे कोर्स में, आपके क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें अननेसेसरी हम थ्योरी बताने लगे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे, ठीक। ए पार्टिकल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम इंफिनिटी on the earth, अच्छा, show that its velocity on reaching the center of the earth, show that its velocity on reaching the center of earth is 3ga to the power of 1/2, where a is nothing but the center of the radius of the earth, where a is equal to अर्थ का रेडियस,
अर्थ का रेडियस। देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक रहा आपका अर्थ, सेंटर मान लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज माय सेंटर विच इज नथिंग बट O। यहां से यहां आप एक वर्टिकली लाइन आप ड्रॉ करो, पॉइंट दीजिए आप A पे, इसको आप लिखिए Q, और यहां से यहां तक आप डिस्टेंस मान लीजिए सपोज X। आपको निकालना कहां है? आपको निकालना है टू फाइंड V व्हेन, बताओ X कहां पे होना चाहिए? X अगर आपने यहां से माना है, ओरिजिन से माना है कि आप ऐसे X जा रहे हो, तो आपका वेलोसिटी कहां पे मांगा है? X इज इक्वल टू 0 पे, व्हेन X इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और ये बोला है कि पार्टिकल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम इंफिनिटी ऑन द अर्थ। इंफिनिटी से आपका धरती पे गिर रहा है, गिरते गिरते अंदर घुस गया, तो सेंटर पे पहुंचने पे आपका कितना है वेलोसिटी? दैट इज द क्वेश्चन, वो है आपका मेन क्वेश्चन। ओके, ठीक है। अब देखिए दो पार्ट था कि जब आपका धरती से ऊपर जब था तब वहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा था, लेकिन इस केस में हम क्या कंसिडर करेंगे? ऊपर वाला पार्ट, डज इट मैटर टू मी कि आपका इंफिनिटी से यहां पे जो जा रहा है, क्या ये वाला पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, इट डजंट मैटर। यहां से, क्योंकि ऊपर जब हम सरफेस पे बात कर रहे थे या सरफेस के ऊपर बात कर रहे थे, तब इनवर्स स्क्वायर लॉ वैलिड था, वहां पे लेंगे। अब क्योंकि ये वाला पार्टिकल को अंदर घुसा देना है पूरा, तो हमारा सेंटर ऑफ, मतलब हमारा जो फोकस है वो ये एरिया, इस एरिया में, ठीक है ना। तो हम कहां से कंसिडर करेंगे? हम इस सरफेस से अंदर घुसने वाला प्रोसेस कंसिडर करेंगे। मतलब कौन सा इक्वेशन फॉलो कराएंगे? वी विल टेक F इज प्रोपोर्शनल टू X, नॉट इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो क्योंकि अब आप इन्हें ये चीज ले लिया यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा टाइम्स X, ये जानते हो। अच्छा, ये रहा हमारा एक रिलेशन हो गया, ठीक। अब इस एक्सेलरेशन को हम पोजीशन के टर्म्स में और वेलोसिटी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? v इंटू dv डिवाइडेड बाय dx, ये रहेगा। और when x इज इक्वल टू a, तो आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी। ये भी कंडीशन हम लोगों ने देखा है कि जब x a है, ये रेडियस है, जब x की वैल्यू a है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? माइनस जी। इसमें पुट करो, सो माइनस जी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x, माइनस ये निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा, g के जगह पे आप लैम्डा x लिख सकते हो, या लैम्डा के जगह पे आप g डिवाइडेड बाय x लिख सकते हो। ये कांस्टेंट आपने लिख लिया है। अब इस चीज को आप यहां पुट करो, तो माइनस जी बाई एक्स, माइनस जी बाई एक्स हो गया, और लैम्डा के जगह पे माइनस जी एक्स, लैम्डा के जगह पे नहीं, सॉरी यहाँ पे ए आएगा, दिस इज ए, this is a and lambda is equal to g divided by a, so here it will be g divided by a and this is x। अब इसको आप बाइफर्केट करिए, v dv हम रखते हैं और माइनस जी बाई ए रहने दो, x और dx कर दो। अब दोनों साइड कर दीजिए इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने पे ये मिलेगा क्या? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस जी बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस हम कांस्टेंट मान लेते हैं, लेट्स से b। अब इस कांस्टेंट को हमें निकालना है। अब इस निकालने के लिए आपको एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, क्या? देखो ये वाला इक्वेशन आ गया आपके पास,
अब इसमें हमको चाहिए b की वैल्यू, तो मुझे ये पता है कि जब x की वैल्यू a होती है तो वेलोसिटी कितना होता है 2ga के पावर में हाफ। किसी को कोई दिक्कत? अभी निकालना है, जब अभी जस्ट डिराइव करके दिखाया है। इसी चीज को यहां पे डालो तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 2ga डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस g बाई a इंटू एक्स के जगह पे a स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 प्लस b आ गया। ये कट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो b कितना आ गया? b आपका आ जाएगा b आ जाएगा क्या ga प्लस 2ga का हाफ, मतलब इसका स्क्वायर कर दोगे तो 2ga हो गया, 2ga बाई 2। ओके b का 2ga का हाफ, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2ga आ गया, ओके बाई 2 हो गया, और माइनस g बाई a हो गया, a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से b आप निकाल सकते हो ga प्लस ga डिवाइडेड बाई 2। सो 3ga डिवाइडेड बाई 2। लेट्स सी आता है कि नहीं आता। 3ga डिवाइडेड बाई 2। ओके अब इस चीज को यहां पे हम पुट करते हैं, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, आपको निकालना क्या है? निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया। कुछ गड़बड़ है। थ्री GA बाई 2 माइनस, नो यहाँ तक तो सही जा रहे हैं। v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस v स्क्वायर बाई 2 माइनस जी बाई ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी लगा दो। और इसमें हमें पता है जब x की वैल्यू a होती है तो ये होता है 2ga का रूट, तो 2ga का रूट हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2ga बाई 2 आ जाएगा, माइनस जी बाई ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल, तो माइनस ga बाई 2 आ गया। यहाँ पे ga आ रहा है, इधर ga बाई 2 आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? ऐसे तो नहीं हो सकता। 3a ga बाई 2, हाँ ठीक है, तो सॉरी मैं क्या कंफ्यूज हो जाता हूँ। यहाँ पे आपका रिलेशन आ गया माइनस जी बाई ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3ga डिवाइडेड बाई 2 आ तो गया, ये रिलेशन मिल चुका है। बी हमें ये पता चल गया। अच्छा यहाँ पे जब x की वैल्यू आपको निकालना कहाँ है? वेलोसिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, आपका वेलोसिटी निकालना है। तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म 0 हो गया और इधर 3ga डिवाइडेड बाई 2 हो गया, खत्म। इसको और इसको कैंसिल कर दो, सो v क्या हो गया? 3ga के पावर में 1/2। बस दिस इज योर क्वाड्रेटिक डेमोंस्ट्रेटर। फंस जाता हूँ मैं कभी कभी, डोंट वरी। मैं फंस रहा हूँ तो डेफिनेटली आप भी फिर फंसते ही होगे, सपाट, ठीक है। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। आई होप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा चीज, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप डालिए। आप लोग को पता नहीं है कि YouTube का एल्गोरिदम इस तरह से होता है, जब तक उस पर लाइक्स और कमेंट्स नहीं आते चैनल ग्रो नहीं करता है।
चैनल ग्रो अगर नहीं करेगा तो हम जो पढ़ा रहे हैं इसका फ़ायदा पूरा लोग नहीं उठा पाएगा। वीडियो देख ले करके भाग जाते हैं, दिक्कत होती है उससे हमें भी, और वो मोटिवेशन फैक्टर कम हो जाता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, आप लाइक करिए, आप कुछ भी करिए, बट एक्टिव रखिए उस चीज़ को। कमेंट भर दो, पूरा सब कुछ भर दो, सॉल्यूशंस छाप दो, कुछ भी कर दो, मन कर रहा है पोयम लिख दो, गाना लिख दो, गाली लिख दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज से लेक्चर्स रेगुलर्स आते रहेंगे, ठीक है। मैं अब वैसा बोल देता हूँ, बट क्या बोलूँ मैं, शेड्यूल पैक्ड है, कॉलेज भी खुलने वाला है, रिसर्च का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। एनीवेज, बट कोशिश करेंगे कि आपके लिए आज से लेक्चर्स रेगुलरली आते रहेंगे। और स्टार्टिंग में जो आपको ज्ञान दिया था कि इंसान के भेष में कभी कभी लोमड़ी आपके साथ आ सकते हैं, तो उस लोमड़ियों को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने उन लोमड़ियों को पहचाना नहीं, बट आने वाले समय में प्रभु सब चीज़ ध्यान रख लेंगे, क्योंकि सारा चीज़, सारा समर्पण उनको दे दिया गया है, सारा जजमेंट, सारा कंडीशंस, सारा चीज़ जो है वो सब प्रभु करने वाले हैं। और जो लोमड़ी हैं वो गिरेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गिरेंगे, मज़ा देखिएगा, यू विल सी माइटी मिरेकल्स। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।